जंग बंदी खत्म होते ही इसराइल की आंखों में खून उतर आया। गजा पर आतिशो आहन की बारिश। इसराइल ने गजा का कोई कोना रहने के काबिल न छोड़ा। मजीद 263 फलस्तीनी शहीद। नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 13 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर सुफियान ताइबी जबालिया ने शहीद। प्रोफेसर सुफियान 2021 में दुनिया के टॉप 2% रिसर्चर में शुमार हुए। कतर का रिहायशी प्रोजेक्ट हमद सिटी बमबारी से तबाह। इसराइली फौज का रिहायशियों को घर खाली करने का हुक्म। इसराइल के फलस्तीनियों को मिस्री सरहद की तरफ धकेलने की कोशिश। बरतानिया का तैयारों से गजा की जासूसी का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं मकासद के असूल तक जंग जारी रहेगी। आप नहीं रुकेंगे जब तक ज़मीनी जंग में कामयाब नहीं होते। ऑपरेशन जारी रहेगा। हमास से तमाम यरगमालियों को छुड़ाएंगे। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर दिल बर्दाश्ता शख्स का पेरिस में चाकू से हमला। जर्मन सयाह को हलाक और बरतानवी शहरी समेत 2 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर हमला करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुलजिम को एक और हमले की मंसूबाबंदी करने पर 2016 में पहले ही 4 साल कैद की सजा हो चुकी। चिल्लास में बस पर फायरिंग दहशतगर्दी है या दुश्मनी, पुलिस तहकीकात जारी। फायरिंग से 8 अफराद जाँ बाग, 26 जख्मी। फायरिंग से बस बेकाबू होकर सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गई। मुसाफिरों से भरी बदकिस्मत बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। कौमी सियासी क़यादत की बस पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बलोचिस्तान के इलाके दक्की में इश्तिहारी मुलजिम के घर छापा। फायरिंग से 2 लेविस एहलकार शहीद। जराये के मुताबिक लेविस फोर्स ने इश्तिहारी मुलजिम अमानुल्लाह मरजानजई की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। शहीद होने वाले में कासिम और उबैदुल्लाह शामिल। एहलकारों की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। पेशावर पुलिस के एहलकार को व्हाट्सएप ग्रुप से निकलने का हुक्म। पुलिस लाइन पेशावर में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट के क़याम का फैसला। मुरासले के मुताबिक बाज़ एहलकार व्हाट्सएप ग्रुप में अफसरान बाला के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ थे। निशानदेही हो गई, आला सतह पर कार्रवाई होगी। अटियां बाला में कोस्टर दरियाए जेहलम में जा गिरी। ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। बदकिस्मत कोस्टर रावलपिंडी से चिनारी जा रही थी। हादसा घड़ी दोबट्टा के नजदीक पेश आया। हादसे के 22 कोस्टर दरिया जेहलम के किनारे खाई में जा गिरी। खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। जिला औरंगज़ेब के 9 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने बच्चे में टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। जीनियाती तौर पर यह केस 99% सूबा पंजाब के शहर लाहौर के माहौलियाती नमूनों से मिलता जुलता है। पाकिस्तान में यह रवा साल पोलियो का 6ठा केस है। जिला औरंगज़ेब से तकरीबन 12 साल बाद यह पहला केस है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला से 2022 में पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट हुए थे। कराची की हवाएं बदस्तूर जहरीली। शहर में हवा का मयार इंतहाई खराब। हवा का मयार 244 रिकॉर्ड। शहरियों को हवा से बचने के लिए मास्क पहनने की हिदायत। लाहौर में भी बदस्तूर फसाई आलूदगी का राज। एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रहा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया। टाउन हॉल लाहौर में AQI 222 नोट किया गया। See her and I thought she would also feel, consoled seeing me. But unfortunately, as I went into the prison and I got inside and they took me in after the security clearance and everything. And when I got into the cell where we were supposed to meet, unfortunately, they couldn't get any key to fit in the cell. अमरीकी हुकाम के बेहिसी फौजिया सदीकी को जेल में कैद अपनी बहन आफिया सदीकी से मिलने नहीं दिया गया। डॉक्टर फौजिया टेक्सास में 4 घंटे से ज्यादा अमरीकी जेल के बाहर मौजूद। कहा अदालती हुक्म और अमरीकी हुकाम की मंजूरी के बाद अपनी बहन से मिलने अमरीका आई। जेल हुकाम कहते हैं मुलाकात के कमरे की चाबी खो गई। इससे भोंडा मजाक कोई नहीं हो सकता कि अमरीका की हाई सिक्योरिटी जेल के सेल की चाबी खो जाए। अब शीशे के पीछे मुलाकात कराने से भी इनकार कर दिया।
पाक फौज का शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में स्पोर्ट्स गाला। पाक फौज, सिविल इंतजामिया, मालिकान, मशीरान, नौजवान और तालबा की भरपूर शिरकत। गाला में रस्साकशी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स के मुकाबले हुए। आला कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम। स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद पर नौजवानों का पाक फौज का भरपूर शुक्रिया। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलवाएं, इसकी बेइज्जती ना करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, वोट को इज्जत देने से ही मेरी और सबकी बेहतरी होगी। मैं अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ रहा हूं। नवाज शरीफ इंतजामिया के बजाय अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ें। मियां साहब का जिस तरह जलसा कराया गया, अच्छा तासुर नहीं जाता। तकसीम, नफरत और अना की सियासत पाकिस्तान और अवाम की अच्छी नहीं। खुदा न खास्ता मुल्क में नून लीग की हुकूमत बनती है तो वो इंतकाम की सियासत में मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इंतकामी कार्रवाई करके मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। सिर्फ पीपल्स पार्टी सारे इदारों और जमातों को साथ लेकर चल सकती है। हुकूमत आने का तासुर देने वालों को अवाम जवाब देंगे। अवाम हवा बनाते हैं, अवाम ही फैसला करते हैं और सबको अवाम का फैसला कबूल करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो से गैर जिम्मेदाराना बयानात की उम्मीद नहीं थी। नून लीग के रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपी चेयरमैन से शिकवा। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने कहा कि 18वीं तरमीम अधूरी है और मुस्लिम लीग नून इस पर तरमीम को पूरा करे। 18वीं तरमीम में शामिल कोई भी चीज वापस नहीं ली जाएगी। नून लीग का मकसद 18वीं तरमीम की असल रूप पर अमल दरामद करना है। इख्तियारात विफाक से सूबों को मिले लेकिन नीचे नहीं गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मुस्लिम लीग नून मुखालिफ बयान से वोट हासिल करना चाहती है। मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करके वोट हासिल करना उनका हक है। अगर वो समझते हैं कि पंजाब में इलेक्शन के लिए नून लीग के खिलाफ बयान देकर वोट हासिल करना है तो वो कर सकते हैं। नून लीग ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर दानियल अजीज को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल बोले, मुझे अफसोस है दानियल अजीज ने मेरे खिलाफ बयान दिया, मुझे दुख हुआ। ऐसा लगता है कि वो मुझे नामजद करके किसी और को सुनाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि वो बिलावल भुट्टो की जुबान क्यों बोल रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी जानते हैं जो बयान उन्होंने दिया वजीर मनसूबाबंदी का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। चाहता हूँ पार्टी ने जो गलतियां की आइंदा ना करें। पार्टी शोकॉज के बाद दानियाल अजीज का रद्द-ए-अमल। कहा, महंगाई का जिम्मेदार कौन है आने वाले दिनों में बताऊंगा। प्राइस कंट्रोल करना एहसन इकबाल की जिम्मेदारी थी। नून लीग की साख खराब करने की जिम्मेदार मरियम औरंगजेब हैं। हमास की रात गए इसराइल पर रॉकेटों की बारिश। तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मुकद्दस में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया। हमास इसराइल की जमीनी, फजाई और दीगर फौजी कार्रवाइयों के लिए तैयार। गजा में जंग खत्म होने तक इसराइल से मजीद कैदियों का तबादला न करने का ऐलान। हमास के रहनुमा ने कहा, जंग बंदी और तमाम कैदियों की रिहाई तक इसराइली यरगमाली रिहा नहीं किए जाएंगे। जंग बंदी पर कोई बातचीत नहीं हो रही। यरगमालियों में अब इसराइली फौजी और मर्द शामिल हैं। तमाम यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा कर दिया। यरगमालियों में शामिल मर्दों ने इसराइली फौज में खिदमत अंजाम दी हैं। गजा की सरहद का दोबारा तायुन करने नहीं देंगे। अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस की मिस्री सदर को यकीन दहानी। कहा, इसराइल गजा में अपने फौजी मकासद के हसूल के दौरान बेगुनाह फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखे। गजा से आने वाली तस्वीर और वीडियोस दिल दुखाने वाली हैं। अमेरिकी नायब ने मासूम फलस्तीनियों के मारे जाने को तस्लीम कर लिया। 16,000 फलस्तीनियों की नस्लकुशी की मजम्मत से गुरेज। ये जो सोहनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। बार्सिलोना में फलाही तंजीम की तकरीर। पाकिस्तान के मसाइल और इनके हल के लिए पाक फौज की काविशों पर खुसूसी गुफ्तगू। وميري غافت خشروي فولي يم مولي पाकिस्तान का एक और बैनुल अक़वामी एजाज। शमशाल बादी की मेहनत कश मवेशी बान खातून अफरोजनुमा BBC के 162 तरीन खवातीन की फहरिस्त में शामिल। अफरोजनुमा वादी शमशाल की बाकी मवेशी जान खवातीन में से एक हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली चोर के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एक रोज में मजीद 77 बिजली चोर पकड़े गए। 43 नए मुकदमात का इंदराज। मजीद 4 अफराद मौका से गिरफ्तार। 51,10,000 रुपये जुर्माना है। बिजली चोरी में 72 घरेलू, 1 कमर्शियल और 4 ज़राई सार्फिन शामिल। गाजी अहमद में ट्रक और मोटरसाइकिलों में तसादुम ने खानदान उजाड़ डाला। 3 सगे भाई जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 1 जख्मी की हालत तशवीशनाक। ट्रक ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। काहना में मालिक मकान का किराया अदा न करने पर किराएदार खातून पर मुबैना तशद्दुद।
मालिक मकान ने खातून को डंडों, सोटों, राहनी राड से जदोकोब किया। खातून को शदीद जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया। जर्मनी में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहर म्यूनिख में 1933 के बाद से सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। 760 परवाजें मंसूख कर दी गई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद म्यूनिख के मरकजी स्टेशन पर फंस गई। म्यूनिख पुलिस की शहरियों को कारें ना इस्तेमाल करने की हिदायत। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया। 14 रुकनी टीम की क़यादत बेन कमिंस करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन और जोश हैजलवुड और दीगर शामिल हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। ओवल में बारिश के बायस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन रोक दिया गया। David Warner had a great career. He played really good cricket for Australia, not only for T20, across all three formats. And he's a wonderful guy. I think he's for his last series and hopeful not very good. पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि डेविड वार्नर को आखिरी टेस्ट सीरीज यादगार नहीं बनाने दूंगा। वार्नर का क्रिकेट करियर शानदार, वे तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उम्मीद हूं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। कैनबरा में खेलने का ज्यादा तजुर्बा नहीं, मगर PM11 के खिलाफ मैच सीरीज की तैयारी में अहम होगा। ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत स्क्वाड का ऐलान किया है, मगर पाकिस्तान टीम इस चैलेंज के लिए तैयार है। शायकीन क्रिकेट के शदीद दबाव पर सलमान बट PCB की सिलेक्शन कमेटी से फारिग। सलमान बट क्रिकेट की तारीख के सबसे बड़े स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलविस रहे और सजा भी भुगत चुके। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं सलमान बट के नाम पर बहुत बात हो रही है। सलमान बट मेरी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। सलमान बट का नाम बतौर कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी वापस ले लिया। निगरान वजीर आजम ने भी PCB की सिलेक्शन कमेटी में मुतनाज़ा तकर्री का नोटिस लिया था। सलमान बट को किसके कहने पर हटाया गया? सलमान बट को मैंने लगाया और मैंने हटाने का फैसला किया। चीफ सिलेक्टर PCB वहाब रियाज का बयान। वज़ीर आज़म ऑफिस से बयान जारी किया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर फौरी तौर पर मुतनाज़ा तैनाती मंसूख की गई। बयान के मुताबिक मुतनाज़ा खिलाड़ी सलमान बट की सिलेक्शन कमेटी में तैनाती पर निगरान वज़ीर आज़म का सख्त नोटिस। निगरान वज़ीर आज़म की सिलेक्शन कमेटी में गैर मुतनाज़े में और अच्छी शहरत रखने वाले सिलेक्टर्स को शामिल करने की हिदायत। पहला T20 पाकिस्तान वुमेन टीम ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। न्यूजीलैंड वुमेन्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 127 रन बनाए। कौमी टीम ने 18.2 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 5 दिसंबर को खेला जाएगा। सदा सिंधु जी छोली मारू अड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 जिए सिंधु वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन जिए सिंधु वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन। और सिंध के सालाना योम सकाफत पर सूबे के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, लोकगीतों और इलाकाई डांस पर शहरी झूम उठे। शुरका की सिंधी टोपी और अजरक पहने तकरीबात में शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सूबे के अवाम को सिंधी कल्चर डे पर मुबारकबाद। सिंधी अजरक और टोपी को सूबे की पहचान और शान करार दे दिया।